बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नूरानी कायदा सबक नंबर 3 हरकत का सबक है। सबसे पहले समझते हैं कि हरकत किससे कहते हैं। हरकत कहते हैं ज़बर ज़ेर पेश को हरकत कहते हैं। ज़बर हमेशा हर्फ के ऊपर आता है, ज़ेर हमेशा हर्फ के नीचे और पेश हमेशा हर्फ के ऊपर मुड़ा हुआ होता है। अब इन तीनों को हरकत कहते हैं। जब पी इन में से कोई भी ज़बर ज़ेर पेश कोई भी हरकत किसी भी लफ्ज़ के ऊपर आ जाए, मसलन बा के ऊपर भी हरकत आ जाए, जैसे बा के ऊपर ज़बर आ गया तो अब बा को मुतहर्रिक कहेंगे। इसी तरह किसी और लफ्ज़ के ऊपर जीम के ऊपर मसलन पेश आ गया तो इसको अभी मुतहर्रिक कहेंगे। मुतहर्रिक हर्फ को पढ़ने का तरीका यह है कि मुतहर्रिक हर्फ को हमेशा जल्दी पढ़ा जाता है और बग़ैर खींचे बग़ैर झटके के पढ़ते हैं। न इसको के ऊपर झटका लगता है और ना ही इसको खींच के पढ़ते हैं। खींचने की मिसाल जैसे बा ज़बर बा, ये गलत है, इसको पढ़ेंगे बा ज़बर बा। इसी तरह झटके की मिसाल जैसे बा ज़बर बा, ये गलत है, बा ज़बर बा, ये ठीक है। और जीम भी इसी तरह जीम पेश जू, इस तरह इनको पढ़ा जाता है। और इसी तरह एक चीज़ जो पीछे दो तख्तियों में नहीं गुजरी वो है अलिफ। अलिफ गुजर तो चुका है, लेकिन मुतहर्रिक अलिफ जिसको हमज़ा कहते हैं, जब भी अलिफ के ऊपर ज़बर आए, ज़ेर आए या पेश आए तो फिर उसको अलिफ नहीं कहेंगे, वो अलिफ अलिफ नहीं रहेगा बल्कि वो अलिफ हमज़ा बन जाएगा। अब इसको ऐसे नहीं पढ़ेंगे अलिफ ज़बर आ, ऐसे नहीं पढ़ेंगे, बल्कि इसको पढ़ेंगे हमज़ा ज़बर आ, हमज़ा ज़ेर ई, हमज़ा पेश उ, इसको ऐसे पढ़ा जाएगा। अब मश्क करते हैं, मश्क शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुकम्मल तख्ती में से मैंने कुछ हुरूफ बोर्ड के ऊपर लिखे हैं, मुकम्मल तख्ती मैंने नहीं लिखी। इनकी मश्क कर लेते हैं। इसी के जिस तरह इनको पढ़ा जाएगा बाकी हुरूफ को भी इन्हीं के मुताबिक फिर अदा कर लिया जाए। जैसे हमज़ा ज़बर आ, हमज़ा ज़ेर ई, हमज़ा पेश उ, आ ई उ, हा ज़बर हा, हा ज़ेर ही, हा पेश हु, हा ही हु, हा ही हु, आइन ज़बर आ, आइन ज़ेर ई, आइन पेश उ, आ ई उ, मीम ज़बर मा, मीम ज़ेर मी, मीम पेश मु, मा मी मु। अब बच्चे को ये वाली तख्ती पढ़ के फिर हर एक हरफ का रवां खुद आना चाहिए कि भाई हा के ऊपर पेश आ जाए तो हा का रवां क्या बनता है। हु जोड़ करने के बगैर ही उसको रवां आना चाहिए। ही हा, जब ये मुकम्मल तख्ती हो जाए तो फिर हर एक हरफ का रवां बच्चे से पूछें। जब तक बच्चे का रवां ठीक ना हो जाए इस तख्ती में, उस वक़्त तक अगली तख्ती का सबक बच्चे को नहीं देना चाहिए। जैसे आ पूछ के बच्चे से फिर पूछें कि इसके ऊपर पेश आ गया, हा के ऊपर पेश आ जाए तो हा का रवां क्या बनता है। हु, मीम के ऊपर पेश आ गया तो मीम का रवां क्या बनता है। मु, आइन के नीचे ज़ेर आ गया तो आइन का रवां क्या बनेगा। ई। इस तरह बच्चे से मुकम्मल सबक सुना जाए और उसके बाद अगली तख्ती में भेजा जाए। जब तक रवां बच्चे का ठीक ना हो बच्चे को अगली तख्ती में ना लगाया जाए। फिर बच्चे को कुरान पाक में बहुत ज़्यादा मुश्किलात होती हैं अगर रवां ना आए। जज़ाकल्लाहु खैर।